अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है। इससे पहले क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर को हम किस तरह ऐड कर रहे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 वेक्टर है, दिस इज़ वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। इसको हम ऐड कैसे करते हैं, वो जो एडिशन ऑफ वेक्टर है। तो इस तरह हम पहले वेक्टर लेते हैं और इस दूसरे वेक्टर की टेल को हम पहले वेक्टर के हेड से मिलाते हैं। यहाँ पर एक हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, और ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये तो हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम किसको कह सकते हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमारे पास है, अगर आप यहाँ पर डिफिनीशन को देख लें तो डिफिनीशन कुछ इस तरह है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स। ये तो हमने क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब अगर हम एक वेक्टर को ले, स्प्लिटिंग ए वेक्टर, एक वेक्टर को हमने लिया और इसको हमने डिवाइड किया 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, दिस इज अ वेक्टर एफ, ये एक पोर्स है। अब ये पोर्स में इसके लिए अगर हम इसको स्प्लिट कर ले तो स्प्लिटिंग का तरीका ये है कि ये एक्स वाई प्लेन में है, इसको मैंने स्प्लिट करना है। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले और यहाँ वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक जो फासला बन रहा है इसको आप कह सकते हैं दिस इज एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से यहाँ तक जो फासला बन रहा है या ये कंपोनेंट बन रहा है दिस इज एफ ऑफ वाई, या एफ ऑफ वाई आप सिंपली इसको भी कह सकते हैं, इसको भी आप एफ ऑफ वाई कह सकते हैं। देखिए इसका मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर। कि हमारे पास पहले था एक वेक्टर एफ और इसको हमने डिवाइड किया 2 कंपोनेंट्स में, एक इसका बन गया एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट और एक इसका बन गया एफ ऑफ वाई कंपोनेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अगर ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर हमने किया, ये है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। पहले हम ये कर रहे थे, अगर आपके पास 2 वेक्टर है, अगर इसको मैं इस तरह कर लूँ, ये हो गया एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स, और ये हो गया एफ ऑफ वाई। अगर आप इसको ऐड कर ले कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, आपने इसको ऐड किया एफ ऑफ वाई, तो ये बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर एफ। ये एडिशन था और ये एडिशन के रिवर्स है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। कि आप एडिशन ऑफ वेक्टर के उलट कर ले, पहले हम 2 वेक्टर को, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को जमा कर रहे थे और इससे एक रिजल्टेंट वेक्टर हासिल कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक वेक्टर को हमने स्प्लिट किया कंपोनेंट्स में, 2 कंपोनेंट्स में या मोर देन 2 कंपोनेंट्स में हमने इसको स्प्लिट किया या डिवाइड किया। अब देखिए जी, जो वेक्टर हमें अपटेन हो रहा है इसको हम नाम देते हैं कंपोनेंट या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये जो पहला हमने वेक्टर लिया, दिस इज एफ वेक्टर, इसके 2 कंपोनेंट बन रहे हैं, दिस इज एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ एंड दिस इज एफ ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ। इसको कहते हैं कंपोनेंट। अब स्टूडेंट, ये कंपोनेंट है क्या चीज़। तो आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक मास है, मास m है और इस पर एक फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में f, और इसके लिए हम ये ले रहे हैं कि ये इसका x कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट का मतलब क्या है, कंपोनेंट होता क्या है। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि इस फोर्स f का, ये अगर आप ले कि ये 10 न्यूटन है आपके पास, तो इस 10 न्यूटन फोर्स का x एक्सिस पर इफेक्ट कितना है। 10 न्यूटन फोर्स का सिर्फ एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हम नहीं डिस्कस कर रहे, इसका एक्स एक्सिस पर इफेक्ट कितना है, इसको कहते हैं कंपोनेंट। या आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट को आप इस तरह कह सकते हैं, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन a particular डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में इसकी इफेक्ट क्या होगी। अब अगर आप ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसकी जो इफेक्ट है ये वाई एक्सिस पर क्या होगी, तो फिर आप इसको कहते हैं वाई कंपोनेंट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट कंपोनेंट क्या चीज़ है, द इफेक्ट है एक वेक्टर की एक खास डायरेक्शन में। अब इसके बाद है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये तो हो गया कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसको कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर इसको कहते हैं कि अगर आप इस तरह कर ले, ये जो हमने 2 कंपोनेंट ड्रॉ किए कि आपके पास एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर एफ, आप जो भी आप कहे, और इसके 2 कंपोनेंट आ रहे हैं, ये आ रहा है एफ ऑफ एक्स
और ये वेक्टर आ रहा है एफ ऑफ वाई। अब देखिए ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के दरमियान जो एंगल बन रही है ये 90 डिग्री है। अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के दरमियान जो एंगल बन रही है थीटा विच इज 90 डिग्री, तो इसको आप कह सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। If the two component of a vector is perpendicular to each other is called rectangular component. इसके बाद है to find component। अगर आपने कंपोनेंट मालूम करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँ, इसके बाद तो हो गई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की। यहाँ पर एक एंगल बन रही है, मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ 45 डिग्री या 30 डिग्री, चलो मैं 30 डिग्री लिख रहा हूँ, दिस इज 30 डिग्री। ये एक्स एक्सिस के साथ कितनी एंगल बना रही है, 30 डिग्री। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि मैंने एफ ऑफ एक्स मालूम करना है, कंपोनेंट मालूम करना है, एफ ऑफ एक्स मालूम करना है, और मैंने मालूम करना है एफ ऑफ वाई कंपोनेंट। अगर हमें फोर्स मालूम है कि फोर्स 100 न्यूटन है, अब इसको हम मालूम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक फार्मूला मालूम है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम इसको कर सकते हैं ट्राइंगुलर रूल्स में कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल को देख लिए, इसमें बेस क्या है, बेस इसमें है एफ ऑफ एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है एफ। अगर मैं इसको आसानी के लिए आपके आसानी के लिए यहाँ पर लिखूँ, ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये है बेस कंपोनेंट, और ये है हाइपोटेन्यूज। अब cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस की जगह हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, हाइपोटेन्यूज की जगह हम लिख सकते हैं एफ। अब देखिए फिर इसको मैं यूँ लिखूँगा दैट cos थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एफ। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है एफ ऑफ एक्स को, तो एफ को बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ यहाँ पर लिखे, तो यहाँ आप लिख सकते हैं दैट एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। तो एफ की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है कि एफ क्या है 100 न्यूटन के बराबर, और कॉस थीटा की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है कॉस 30 डिग्री। फिर आप अगर कैलकुलेट करना चाहे तो यहाँ पर लिखे 100 और यहाँ पर लिखे कॉस 30 डिग्री, इससे जो भी आएगा ये होगा द इफेक्टिव वैल्यू ऑन एक्स कंपोनेंट। फिर आपने मालूम करना है वाई कंपोनेंट, तो इसके लिए आप लिखे कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, एफ ऑफ वाई, तो यहाँ पर आप पुट कर ले एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय एफ। फिर आप यू लिख सकते हैं दैट साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय एफ, और इसी तरह आप इसको फिर लिखिए दैट एफ ऑफ वाई, यहाँ से लेके दैट एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा, और अगर आप वैल्यू पुट कर ले इसमें तो एफ 100 के बराबर है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर ले तो यहाँ पर से जो आएगी ये होगी आपकी एफ ऑफ वाई कंपोनेंट। अब नेक्स्ट इसमें आ रहा है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अगर आपको दो कंपोनेंट्स मालूम हो गए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी, जो भी वैल्यू आएगी एक्स आएगी, वाई आएगी, या जो भी होगी, और यहाँ पर वाई की वैल्यू आ गई। अब अगर हमें ये एंगल मालूम नहीं है, इसको हमने कैसे मालूम करना है, द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसको कैसे मालूम करना है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को आप इस तरह मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप लेके द टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब परपेंडिकुलर किसके बराबर है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और बेस किसके बराबर है, बेस बराबर है एफ ऑफ एक्स के। हमने मालूम करना है सिर्फ थीटा, डायरेक्शन मालूम करना है, टेंजेंट थीटा मालूम नहीं करना। तो फिर आप इस तरह क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर लेके द टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स। फिर आप यहाँ से लेके कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स। ये इसी ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये एंगल आप मालूम कर सकते हैं। अब अगर आपको दो कंपोनेंट द रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है कि आपको एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई आपको मालूम है, तो आपने रिजल्टेंट मालूम करना है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसके लिए जो फार्मूला है वो है एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वेयर। फिर आपने एफ मालूम करना है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से एफ इज इक्वल टू अंडर द रूट एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वेयर। अच्छा स्टूडेंट, ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने क्या डिस्कस किया,
तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आप कह सकते हैं कि द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को हम स्प्लिट कर रहे हैं 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स में, और ये रिवर्स प्रोसेस है एडिशन ऑफ वेक्टर के। और जो अपटेंड वेक्टर हमें मिल रहा है इसको हम कहते हैं कंपोनेंट। अब कंपोनेंट क्या चीज़ है? तो कंपोनेंट के लिए आप कह सकते हैं कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर आपके पास फोर्स है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन है, तो इसकी एक्स कंपोनेंट पर कितना असर होगा, वाई कंपोनेंट पर इसकी इफेक्ट क्या होगी, वो आप कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट है। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम इसको कहते हैं अगर दो वेक्टर एक दूसरे के जो कंपोनेंट आ रहा है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। जिस तरह ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब कंपोनेंट को आपने मालूम किस तरह करना है, तो इसको हमने डिस्कस किया कि साइन थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाफ 14, और इसी तरीके से आपने मालूम करना है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को भी मालूम करना है। या टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करनी है। अगर आपको दो कंपोनेंट्स मालूम है एक्स वाई, तो फिर आप इसकी डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं यहाँ से। द टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है, सो एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स। फिर आपने सिर्फ थीटा मालूम करना है, सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स। फिर अगर आपने रिजल्टेंट मालूम करना है, रिजल्टेंट वेक्टर एफ मालूम करना है, तो इसके लिए आपके पास ये फार्मूला मौजूद है दैट अगर दो कंपोनेंट आपको मालूम है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, सो एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, दिस इज एनफ फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।